So hello guys, this is my first video and I am a bit nervous about it. So wish me luck guys. So I'm a physiotherapist and during my time मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए थे ड्यूरिंग स्टडीज़, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कुछ गाइडेंस नहीं था। यही नहीं पता था कि पढ़ना चालू कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। और बस यही सब क्लियर करने के लिए मैं ये चैनल चालू कर रही हूँ एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई प्रॉब्लम फेस करे और विदाउट एनी गाइडेंस पढ़ाई चालू करे और अपने दिन वेस्ट करे। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में सबसे पहले सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी, देन वी गो टू द टॉपिक्स डेली हियर। आई विल एक्सप्लेन यू द सिलेबस ऑफ MUHS पैटर्न. So if you are from other universities, so the topics will be the same, maybe some slight differences. So if you want me to explain that, pin me the name and the link in the comment box. So let's start the video. So first of all, congratulations to everyone to get admitted in BPT or BPTH and welcome to my physio community. अब जो भी वीडियो देख रहा होगा वो ये सब फॉरवर्ड करके देखेगा, अरे हट यार कौन देखेगा और सुनेगा इतनी बकवास मान की, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं ना। सो या डायरेक्ट अब पॉइंट पे ही आते स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम कहाँ होता है, राइट। सो इन फर्स्ट ईयर वी हैव 3 medical subjects, that is anatomy, physiology and biochemistry, and 2 department subjects, that is fundamentals of kinesiology and kinesiotherapy, fundamentals of electrotherapy which is related to physiotherapy. So yeah, in anatomy हम पढ़ेंगे about the muscles कि कहाँ से उसका origin है और वो कहाँ insert होते हैं, and about the joints कि वो कैसे बनते हैं, कौन से bones होते हैं, and about the brain structure and the nerve course and about the cardiorespiratory system and so on. सो इन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे कि ईच ऑर्गन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन होता है मीलियो एंटीरियर को मेंटेन करने के लिए। नाउ यू ऑल गाइस आर थिंकिंग अबाउट कि अब ये मीलियो एंटीरियर क्या होता है। सो इन अदर वर्ड्स फॉर दिस इज़ होम्योस्टैसिस। एंड नाउ व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? सो बेसिकली एक स्टेट ऑफ बैलेंस जो हमारी बॉडी में बने रहना चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे बॉडी को करेक्टली फंक्शन करने के लिए। एंड या वन मोर थिंग, अब आदत डालो बिकॉज अब ऐसे ही टर्म्स मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे और जिसका मीनिंग बहुत इजी होगा। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ या बायोकेमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे कि क्या बायोमोलिक्यूल्स कौन से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड उनका क्या फंक्शन होता है। सो नाउ मे बी सम ऑफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। So basically biomolecules are organic molecules that includes carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, and one more important thing we are going to study in this subject is about the normal and the abnormal level of blood fluids, and it is very important to understand the diseases. So अगर हम एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी important subject. Now the next, that is fundamental of kinesiology and the kinesiotherapy which is a physiotherapy department subject. सबसे पहले तो मैं term explain करती हूँ kinesis. So kinesis is an ancient Greek word, means movement, and logia means study. And same with the kinesiotherapy. Kinesis means movement and therapy, as you all know, it's a sort of treatment. हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं अबाउट द टर्मिनोलॉजीज़ जो भी यूज़ होंगे, अबाउट द लॉज, अबाउट द इक्विपमेंट्स एंड द एप्लीकेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इट एंड मैनी मोर। सो इन फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें नाम में ही दिया हुआ है अबाउट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड द मशीनरीज विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन प्रैक्टिस। सो हियर वी हैव completed all the subjects with the overview, not with the topics. So topics we will learn later. Now about the references. So references मैं टॉपिक के साथ ही बताती जाऊँ या फिर मैं एक लिस्ट दे दूँ आप लोगों को कि आपको कौन से रेफरेंसेस लेना है किस सब्जेक्ट के लिए। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या चाहते हो कि मैं सारी लिस्ट आपको दे दूँ या फिर मैं आपके टॉपिक्स के साथ साथ आपको बताऊँ कि आपको कौन से रेफरेंसेस लग रहे हैं।
सो अकॉर्डिंगली मैं फिर वैसा उसका वीडियो बनाती हूँ रेफरेंसेस का. ओके. So do subscribe, like, comment and share the video as much as you can, and don't forget, after subscription you have to hit the bell icon, so whenever I upload my next video you will get notification